हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा क्रिएटिव डीआईवाई में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे पास काफ़ी सारी एक बचे हुए पीस पड़े हुए थे, यानी कतरने इस टाइप की। कुछ छोटी हैं, कुछ थोड़ी बड़ी हैं। तो ये इस टाइप की मेरे पास छोटे छोटे पीस हैं। तो आज मैं इनका यूज़ बताऊंगी कि किस तरह से इन छोटी छोटी कतरनों से यूज़ करके आप अपने घर के लिए बहुत सुंदर सुंदर डेकोर आइटम बना सकते हैं। और ये कुछ लेसे हैं मेरे पास। तो मैं इन प्लेन पीस को लूँगी, तो मुझे एक ही चाहिए। तो बाकी सबका यूज़ मैं अभी नहीं करूँगी, बाकी सबको मैं यहाँ से हटा दूँगी। तो मुझे बस एक ही चाहिए। तो मैं रखूँगी एक रेड पीस। ये दोनों की शेड थोड़ी अलग है, तो मैं इसमें से इसको रखूँगी। और ये मेरे प्लाज़ो का बचा हुआ कपड़ा है, जो मैंने प्लाज़ो सिलाता था उसमें से ये बच गया था। तो आपके पास भी इस तरीके से छोटे छोटे पीस बचे हुए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस हैं। ये मेरे पास स्वीट का बॉक्स है। तो आप इसी तरीके से आपके पास जो भी बॉक्सेस हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं कार्डबोर्ड के लिए। तो पहले मैं इसे कट करूँगी। तो मैंने मेज़रमेंट का निशान इस पर लगा लिया है। तो मैंने 6 बाय 6 इंच का एक पीस कट करूँगी। और फिर एक मैं 5 बाय 5 इंच का एक पीस कट करूँगी। तो मुझे इस तरीके से, ये देखिए, मैंने 3 पीस कट कर लिए हैं। और मैं इसको थिक करने के लिए, थोड़ा मोटा हो जाएगा तो मैं आपस में 2 को एक साथ मिला के इसे कंप्लीट करूँगी। और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका भी मैं यूज़ कर लूँगी। जो गोल्डन वाली पीस बचा हुआ था, ये देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई 6 है। इसकी जो है 5 लंबाई और 5 चौड़ाई है इंच में। और इसकी 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई है। तो इस तरीके से मुझे 3 तैयार कर लेने हैं, 2-2 के पेयर बना के। और इनको इस तरह से ग्लू लगाऊंगी, जिससे थोड़े थिक हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। तो आपके पास जो भी इस तरह के बॉक्सेस पड़े हो, कार्डबोर्ड हो, तो आप उनका यूज़ कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती घर में। किसी न किसी रूप में उसका यूज़ हो ही जाता है। और यहाँ पर मैंने कपड़े सुखाने वाली जो पिन को लगा दिया है, जिससे अच्छे से सूख जाए, पेस्ट हो जाए। और जो जॉइंट है इसका खुलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने ये इसके नाप से 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। तो आप इसके लिए प्लेन पीस का ही ज़्यादा यूज़ करें और पीछे से इसे अच्छे से दबा लें, जो सरबटे ना हो। तो ये डेकोर आइटम बनाने के लिए आप प्लेन पीस का ही ज़्यादा यूज़ करें। और प्रिंटेड से आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, और भी काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं प्रिंटेड क्लॉथ का आप, जो बचे हुए कतरनें होती हैं। और यदि आपके पास बचा हुआ कपड़ा इस तरीके का नहीं है, तो आप चाहे तो वेलवेट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल रेड पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा मोटा होना चाहिए मगर वो पेपर। तो इस तरीके से मैंने इसे पेस्ट कर लिया है कपड़े को। और अब मैं लगाऊंगी लैस। तो मेरे पास ये 2 टाइप की लैस बची हुई थी। तो ये जो मेरे पास लैस है, ये पूरे में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मतलब थोड़ी कम है। तो मैं 2 में तो सेम एक जैसी लगा लूँगी, और एक में मैं अलग लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरे पास लैस है मैं उसका ही यूज़ करूँगी। तो आपके पास भी इस तरीके से बची हुई जो लैस हो, तो आप उसका यूज़ ज़रूर कर लें इस तरह से। तो इससे हमारी लैस भी कामयाब हो जाएगी, और हमारा जो डेकोर आइटम है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये छोटे वाले पे भी मैं ऐसे ही ग्लू से चिपका लूँगी इसे। और ये आइडिया बनने के बाद बहुत ही सुंदर और प्यारा लगेगा। और यहाँ पर मैं इस लैस को अटैच कर लूँगी। तो मुझे ये सेंटर में ही रखना होगा। और उसके बाद ये जो मेरी गोल्डन वाली पट्टी बची हुई थी, इसे मैंने एक लीफ के आकार में एक पेपर पे कटिंग कर ली है। और फिर मैं इसके नाप से निशान लगा लूँगी लीफ के। तो आप भी पहले किसी पेपर पे लीफ की कटिंग कर लें, और फिर इसे इस तरह से ड्रॉ कर लें। और ये देखिए, ये जो मेरे स्वीट्स के डब्बे में से साइड की सिल्वर कलर की पट्टी बची हुई थी, उसको मैं इस तरीके से लीफ के आकार में कटिंग कर लूँगी। यदि आपके पास इस तरीके का खाली बॉक्स नहीं है, तो आप चिप्स, कुरकुरे या बिस्किट के जो पैकेट होते हैं, उसके अंदर की साइड सिल्वर या गोल्डन होती है, उनका भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें से पतली पतली स्ट्रिप भी काट लूँगी, और इस तरह से इनकी कटिंग कर लूँगी। ये जो है हमारा मिरर का काम करेगा, क्योंकि मैं मिरर इसमें नहीं लगाऊंगी। जो मेरे पास वेस्ट मटेरियल है मैं उसी से इसे बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिए हैं, और ये देखने में बिल्कुल मिरर की तरह लग रहे हैं। और अब मैं इन शेप में इसे पेस्ट कर लूँगी। तो जैसे मैंने लगाए हैं, इस तरह से मैं इन्हें फेविकोल लगा के पेस्ट कर लूँगी। और ये देखिए, कोई कहेगा भी नहीं कि आपने यहाँ मिरर नहीं लगाए हैं।
तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मिरर की तरह। तो आपको मिरर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप घर में पड़े वेस्ट सामान से कटिंग करके सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को बहुत ही सुंदर और डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अब दिवाली की तैयारियां यानी सब फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, तो सब ने तैयारियां शुरू कर दी होंगी। तो मैं भी इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को डेकोरेट और सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। जो भी घर में वेस्ट सामान है उसका इस तरह से यूज़ ज़रूर कर लें, जिससे आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि आप मार्केट से लाओगे तो ये बहुत ही महंगे पड़ते हैं और आप चाहे तो इन्हें यूज़ करने के बाद उठा के फोल्ड करके भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ख़राब हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह से वाइट एक्रेलिक कलर से डिज़ाइन बना दिया है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी कलर से ये डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस पर वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने वाइट बना दिया है। और उसके बाद ये देखिए मेरे पास पिछले साल के कुछ स्टिकर्स पड़े हुए थे दिवाली के। तो ये देखिए ये भी रेड कलर के कुछ गंदे से हो रहे हैं, तो मैं इन्हें साफ़ कर लूँगी और वाइट एक्रेलिक कलर लूँगी। क्योंकि रेड कलर का तो मेरा यही बना हुआ है और रेड कलर इस पे हुआ है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा पूरा रेड और दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए मैं इसमें इस तरह से सेंटर में वाइट कलर कर लूँगी और इस दीपक पे भी, जिससे देखने में भी सुंदर लगेगा और मेरे इस पे दिखाई भी देगा। तो इस तरह से मेरे पास ये दो दीपक हैं, तो दोनों पे मैं इस तरह से ही वाइट एक्रेलिक कलर कर लूँगी। और अब मैं इसे इस पे लगा दूँगी इस तरह से। तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है। और यदि आपके पास स्टिकर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप हाथ से भी ड्रॉ करके पेंसिल से उसे फैब्रिक कलर से या एक्रेलिक कलर से दीपक बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो मेरे पास लेस वाला था ये भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर भी मैं इस तरह से ये जो मैंने छोटे छोटे पीस कट किए थे इन्हें मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। तो आप कोई भी पैटर्न डिज़ाइन किसी भी शेप में इनकी कटिंग कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप किस शेप में इसकी कटिंग करना चाहते हैं। और इससे आपको बाज़ार से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें हाँ शीशे ख़रीदने हैं इसे सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। आप घर में भी पड़े हुए सामान से अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगी शुभ। यहाँ पर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं लिखूँगी लाभ। तो एक पे मैंने शुभ लिखा है और एक पे मैंने लाभ लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए वाइट से ही इस पर ये लिख दिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है और कोई कहेगा भी नहीं कि आपने ये घर पे बनाया है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। तो मुझे तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है सच में। बाकी आप देख के कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और प्लीज़ हाँ कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको ये कैसा लगा। और वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो ये देखिए इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसके बीच में मोती, मिरर कुछ भी लगा सकते हैं और चाहे इसे बिल्कुल मिला के भी लगा सकते हैं, तो वो आपकी पसंद है। तो मैं पीछे की साइड स्टोरी को इस पे पेस्ट कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने गैप रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं मिरर लगाऊंगी इस तरीके से। आपके पास जो भी हो, मिरर हो, मोती हो या फिर कोई गोल्डन पेपर हो, उसे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैं इसलिए यहाँ पर ये मिरर लगा दूंगी। ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं और यदि नहीं चाहते तो ना लगाएं। तो आप इस त्यौहार इस तरह की डेकोरेटिव चीज़ ज़रूर बनाएं अपने घर के लिए और ये देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती है। मुझे तो पता नहीं कि आपको ये वीडियो में कैसी लग रही है, लेकिन रियल में देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और ये देखिए आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। तो आप अपनी पसंद और कलर के अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन इसे दे सकते हैं। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चाहे तो इस तरह से ग्लिटर शीट से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इस बोतल का। ये मेरे बेटे की स्कूल की बोतल है जो काफ़ी पुरानी हो गई है
और काफ़ी दिन से 2-3 साल से रखी हुई थी, क्योंकि अब इन बोतलों का बच्चे यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब स्टील की बोतल का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये मेरे पास काफ़ी दिन से रखी हुई थी। इसके ऊपर मैं करूँगी एशियन पेंट। ये मेरे पास ऑयल पेंट है, ये मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन ये पेंट जो है काफ़ी टाइम में सूखता है, यानी एक पूरा दिन इसको लग जाता सूखने में, जल्दी से सूखता नहीं है। तो आप चाहे तो एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास था, मैंने इसे रख दिया और इसे पूरा एक दिन सूखने के लिए लगाए। और अब हम इसके लिए बनाएंगे डो। तो मैंने पुट्टी और पानी मिलाया है और इसमें बहुत थोड़ा सा फेविकोल मिलाया है, यानी आधा चम्मच, और इसे अच्छे से इस तरह से गूँथ लिया है। लेकिन इसमें कोई क्रैक ना आए, हमें इस तरीके से इसे सॉफ्ट डो बना लेना है। और इसे किसी पॉलीथीन में करके इस तरह से किसी डब्बे में रख देना है। तो ये भी मेरा सूख चुका है। और ये मैंने एक पत्थर ले लिया जो मेरे पास टूटा हुआ रखा था, और इसे मैं इस तरह से क्ले को रोल करूँगी। इस तरह से, मेरे पास कोई टूल्स वगैरह नहीं है ऐसे करने के लिए, मैं हाथ से ही इसे बना रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर सामान हो। तो आप बिगैर सामान के भी काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से हाथ से बना सकते हैं। तो मैं इसे इस तरीके से इसके किनारे किनारे फेविकोल लगा के पेस्ट कर लूँगी। तो हाँ, इसमें जब भी आप इसका पुट्टी का डो बनाएं तो उसमें नॉर्मल फेविकोल डालें, और यदि नहीं डालना चाहते तो फेविकोल ना भी डालें, ऑप्शनल है। इसमें प्रो बॉन्ड फेविकोल ना डालें पुट्टी का डो बनाने में, कोई भी नॉर्मल फेविकोल ले। और यहाँ पर मैंने 2 लाइनें बना दी हैं इस तरीके से क्ले से, और यहाँ पर भी मैं इस तरीके से ऐसे गोल गोल सर्कल से बना दूंगी। और ये जो दोनों मैंने ऊपर नीचे डिजाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पेन की खाली रिफ़िल होती है उसका पीछे वाला जो साइड है उससे बनाया है। मैं आपको आगे दिखा दूंगी कि ये 2 मैंने कैसे डिजाइन बनाए हैं। तो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, और ऊपर मैंने लीफ बनाई है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से हमें हाथ से करना है और इस पे ग्लू लगानी है, और इसके ऊपर इस तरह से हमें चिपका देनी है। दूसरे को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इस क्ले से। और इस पे पानी लगा के मैंने इसे चिकना कर दिया है। और ये मेरे पास नाइफ़ है जिससे मैं बोतल वगैरह कटिंग करती हूँ, कार्डबोर्ड वगैरह, उससे ही मैं इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना दूंगी लीफ की तरह। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। और इस तरीके से यदि आपके घर में भी बच्चों की इस तरह से बोतलें पड़ी हुई हैं तो आप उनका यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि इस दिवाली क्यों ना हम कुछ नया नया ट्राई करें और घर में पड़े वेस्ट सामान से ही कुछ नई नई चीज़ें बना लें, जो हमें मार्केट से महंगा सामान ना खरीदना पड़े और सस्ते में ही हमारा काम हो जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट है ये, इसमें पेंट वगैरह पुट्टी वगैरह लगी है, कलर भी लगे हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। लेकिन मार्केट से तो अच्छा ही है कि मार्केट से यदि हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगी बैठती है। यदि 200-300 का सामान 40-50 में हो जा रहा है काम हमारा, तो वही अच्छा है हमारे लिए। जो काम सस्ते में हो जाए वही सबसे अच्छा है। और लेडीज़ तो ख़ास तौर से इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हैं कि कोई भी काम महंगे की जगह कम पैसों में हो जाए, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यदि कुछ लोग मार्केट की चीज़ें ख़रीदना पसंद करते हैं तो ख़रीद सकते हैं, वो उनकी पसंद है। तो मैंने इन्हें बना दिया है लीफ को, और अब मैं यहाँ ऊपर भी इस तरीके से इस क्ले को पेस्ट कर दूंगी और इसे अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट करके चिकना कर दूंगी पानी लगा के। तो ये मेरी बोतल बनने के बाद बहुत ही अच्छी और प्यारी लगेगी, और देखने में भी नहीं लगेगा कि ये कोई स्कूल की बोतल थी बच्चे की। और यहाँ पर देखिए, जो पैटर्न मैंने नीचे वाली दोनों लाइनों पे बनाया था, सेम तरीके से यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही बनाया है। जो पेन की रिफिल है उसके पीछे वाली साइड से इस तरह से यह पैटर्न बना दिया है। तो आप भी इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्रीन एक्रेलिक कलर किया है। तो
ये ग्रीन एक्रेलिक कलर आपको आसानी से किसी भी शॉप पे मिल जाएगा और ऐसा नहीं है कि ये एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। जो भी आप कलर वगैरह ख़रीदते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और भी काफ़ी चीज़ों में हमारी काम आ जाती है। तो जो भी मैंने इस पर ग्रीन रेड या ये कलर किया है, ये मेरे पास रखे हुए थे। लेकिन यदि आप ख़रीदते भी हैं तो भी ये एक बार में नहीं ख़त्म होंगे, ये बाद में भी आप काफ़ी सारी चीज़ों में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, और इस पे वार्निश का कोट ज़रूर कर दें एक बार कलर करने के बाद, और बाद में आप शीशे लगाएं। और यदि आपके पास वार्निश नहीं है तो आप पानी और फेविकोल का घोल बना के उस पर इस तरह से लगा लें। और यहाँ मैंने ग्रीन में हल्का सा ब्लैक मिला लिया है और इस तरह से डार्क ग्रीन की आउटलाइन कर दी है। तो ये मेरा इतना रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं लगाऊंगी इसमें मिरर। तो ये देखिए ऊपर तो मैंने इसमें मिरर लगा दिए हैं। आप चाहे तो मैंने आपसे बताया कि आपके पास चिप्स कुरकुरे के पैकेट वगैरह बिस्किट के पैकेट होते हैं, वो अंदर से सिल्वर कलर के होते हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये मिरर रखे हुए थे तो मैं यहाँ पर उन्हें ही लगा दूँगी। बाकी पहला वाला जो मैंने वो बनाया उसमें कोई मिरर का यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।